ज्वाइन कर लें। और दैट मैं पीपीटी अपलोड कर रहा हूँ आपकी, फिर हम इसकी रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने बुक्स अपने पास रख ली।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। 17 स्टूडेंट्स सो फार, सो आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो रिवीजन वाला सिलसिला है। सो लेट अस स्टार्ट इट। मुझे भी याद है कि हमने ये वाला चैप्टर जो है बेसिकली इन कॉलेज स्टार्ट किया था। आफ्टर दैट लॉकडाउन हो गया था एंड देन वी वेंट ऑन इट। हमने ऑनलाइन इसको ना फिर लेना शुरू कर दिया था, राइट। सो हम ये रिवीजन जो है ना वो लेके चलते हैं। रिवीजन का थोड़ा सा सिलसिला ये होगा कि मेरी कोशिश हुआ करेगी कि मंडे को हम उन चीज़ों की रिवीजन करें और उसी वीक के अंदर जो है ना नेक्स्ट डे जो है ट्यूसडे वाला दिन, उस दिन जो है आप लोग उसका टेस्ट जो है ना वो दे दें। थोड़ा सा वीकेंड पे आपको तैयारी का मौका मिल जाएगा और मंडे को हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे। सो नेक्स्ट डे जो है ना वो हम टेस्ट वगैरह जो है ना बड़े आराम से रख सकते हैं इसका। सो ये मॉडल बेसिकली मैं लेकर आया हूँ। और फ्राइडे को जो हमारी एक क्लास होती है बेसिकली, फ्राइडे वाली क्लास के अंदर, हाँ जी, फ्राइडे वाली क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला हम ये करेंगे कि जो हमारे पास्ट पेपर्स हैं उनमें से कोई मैं आपको 15-20 पेजेस दूंगा और वो आपने उसमें से जो है ना मैं आपका फ्राइडे वाले दिन जो हमारा एक लेक्चर होता है उस दिन हम इस तरह से कुछ टेस्ट रख लेंगे, राइट। सो अग्री करते हैं मेरी स्ट्रेटेजी से? जी अग्रीमेंट है। चलें आगे। चलें, गुड हो गया। सो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कि आप लोग अपनी बुक्स लेकर आएँ, बुक्स से साथ साथ पढ़ें। ठीक है, मतलब आई एम होपिंग कि आपने सैटरडे संडे को कुछ ना कुछ बैठ के पढ़ा होगा, हाँ। तो वो फिर आप लोग यहाँ पे कमेंट्स में मेरे साथ जो है ना बेसिकली शेयर करेंगे। सो आई होप मैंने, क्योंकि आपको टॉपिक आई थिंक सैटरडे को या शाम को या संडे को बता दिया था, तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ रीड आउट किया होगा। तो आई वुड लाइक कि आप लोग यहाँ पे मेरे साथ शेयर करें। आई विल नॉट स्टे ऑन पीपीटीज, पीपीटीज आर देयर। ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया हुआ है। आपने कुछ अगर बुक में से एक्स्ट्रा पढ़ा है तो वो बेसिकली आप यहाँ पर अपने फेलोज के साथ जो है ना वो शेयर कर रहे होंगे। ठीक है। सो सबसे पहले आ जाते हैं जी। आपका यूनिट नंबर 2 है इंट्रोडक्शन टू एब्रेन सेल ग्रोथ, और सेकेंडली वी हैव एंड ऑफ लाइफ केयर विद इट। हाँ, ये दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं आपके टेस्ट में। तो व्हाट आई वांट इज कि आप लोग जरा एक ब्रीफ सा इंट्रो दें, मतलब एबरेंट सेल ग्रोथ प्लस एंड ऑफ लाइफ केयर का, कि बेसिकली हमने इन चैप्टर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें टच की थी। मैं आप लोगों को 5 मिनट्स देता हूँ, 5 मिनट्स लें और एक ब्रीफ सी चीज़ को लिखें और वो मुझे सेंड करें। उसी की बेस पे हबीब आपने आज अटेंडेंस लगानी है। जो जो बंदा यहाँ पे कमेंट करेगा, ठीक है, अपना पूरा एक मुझे अच्छा खासा पैराग्राफ चाहिए कि हमने इन चैप्टर्स के अंदर क्या क्या पढ़ा है। अगर आपने सैटरडे संडे कुछ ना कुछ इसमें से या संडे को कुछ ना कुछ इसमें से पढ़ा है तो यू विल बी एबल टू शेयर। अगर नहीं पढ़ा तो फिर आप शेयर नहीं कर सकेंगे। सो अटेंडेंस हबीब सिर्फ उन लोगों की आपने लगानी है जो कि एक फुल अच्छा मटेरियल जो है यहाँ पे शेयर करेंगे, और फिर मैं उस अटेंडेंस को मैच भी करूंगा अपनी लगाई हुई अटेंडेंस से। चलें, तो योर 5 मिनट स्टार्ट्स नाउ। सो आई नीड यू टू give a brief introduction to these chapters, मतलब in aberrant cell growth और ethic एंड ऑफ लाइफ केयर जो है इनमें क्या पढ़ा था हमने।
जी 5 मिनट में मेरा ख्याल है कि मेरे तक एक समरी आने लग जानी चाहिए कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है। हाँ जी, ऑल राइट ऑल राइट। वेरी नाइस कि आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों का रिस्पांस आया है और मेरे पास 25 लोग हैं। आई वांट के सबका रिस्पांस जो है ना। अच्छा, अगला मेरे से सवाल ये है, जिन लोगों ने बुक से पढ़ा है, डेफिनेटली आपने पीपीटी भी पढ़ी होगी और बुक भी पढ़ी होगी। जिन लोगों ने बुक से पढ़ा है, क्या डिफरेंट चीजें आपने बुक से लर्न की हैं? हाँ, आई वॉन्ट अ ब्रीफ कि आपने, अगेन मैं 5 मिनट देता हूँ आपको। यू विल बी टेलिंग मी कि नोट्स में जो चीजें हैं और बुक में से जो आपने पढ़ा है, क्या डिफरेंस था? क्या डिफरेंस था? नोट्स में डेफिनेटली चीजें बड़ी ब्रीफली लिखी हुई हैं, तो बुक में कोई नई चीजें देखी हो आपने जो कि आपके माइंड में हो कि यार दैट वाज, जो है ना, ये चीज हमारे नोट्स में नहीं थी लेकिन हमने बुक में जो है ना बड़ी डिटेल में देखी है। सो नाउ यू नीड टू टेल मी दैट। हाँ, बुक से, आई होप सारे बुक से पढ़ रहे होंगे। मैंने आपको फर्स्ट डे से एडवाइस किया कि आपने बुक से पढ़ना है, नोट से नहीं पढ़ना। सो जी, सो आई आई नीड, इसी तरह का मुझे पैराग्राफ चाहिए जिसमें आप एक क्रिटिकल एनालिसिस देंगे कि बुक में क्या स्पेशल था, ठीक है, नोट्स में क्या चीज़ें नहीं थी, या फिर नोट्स को रिलेट करते हुए बुक में ऐसा क्या था जिसने नोट्स और बुक को लिंक किया है। मुझे इस तरह का कुछ आपका आंसर अगेन एक पैराग्राफ में चाहिए। जी क्लास।
चलें जी, ठीक है। सो नाउ आई वुड लाइक टू से कि बुक से पढ़ना है, ठीक है, टेस्ट के लिए। और स्पेशली कोशिश करें जो उसके अंदर बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस नहीं छोड़ने हैं आपने, राइट? बिल्कुल भी बॉक्सेस नहीं छोड़ने हैं आपने। बॉक्सेस को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है। बॉक्सेस आर फेवरेट ऑफ एवरी टीचर। ठीक है जी। चलें चलें, ठीक है जी। ऑल राइट, ऑल राइट। सो जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उन्होंने एक बड़ा अच्छा क्रिटिकल एनालिसिस दिया है बुक्स और नोट्स का। और आई आई फीलिंग वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो सिर्फ 5 से 6 लोग हैं जिन्होंने बुक से पढ़ा हुआ है। और दिस इज नॉट अ गुड थिंग। हाँ, सो प्लीज सब लोग बुक से पढ़ो यार, अगर आप लोगों ने अच्छे नंबरों से पास होना है। चलें जी, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। सो होम्योस्टेसिस आई होप आप सबको आती होगी। जरा आप लोग डेफिनेशन लिखें होम्योस्टेसिस की, हरी आप। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने मुझे 6 टाइप्स बतानी है सेलुलर अडेप्टेशन की। 6 टाइप्स कौन कौन सी हैं? चलें जी जल्दी से। व्हाट आर द 6 टाइप्स ऑफ सेलुलर अडेप्टेशन? 6 टाइप्स ऑफ सेलुलर अडेप्टेशन। जी मैंने आपको कहा है 6 टाइप्स बतानी है आपने सेलुलर अडेप्टेशन की। और चलें, अगला सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया की एग्जांपल्स देनी है आपने। फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया की एग्जांपल देंगे आप। जी क्लास, वेरी गुड। ऑल राइट एंड हम नेक्स्ट मूव करते हैं। मुझे कैंसर की डेफिनेशन चाहिए आप लोगों से। जी, डिफाइन कैंसर।
जी नेक्स्ट आप मुझे कार्सिनोजेनेसिस के 3 स्टेप्स बताएंगे कि कैंसर कैसे डेवलप होता है, कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं कैंसर के डेवलप होने में। जी जनाब। जी कैंसर डेवलप होने के 3 स्टेप कौन से हैं, कार्सिनोजेनेसिस के 3 स्टेप्स। चलें जी, वेरी नाइस। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड कि कैंसर 2 तरीकों से स्प्रेड करता है। एक होती है जी इन्वेजन और एक होती है मेटास्टेसिस। अब आप लोगों ने ब्रीफ सा डिफरेंस मुझे बताना है, इन्वेजन और मेटास्टेसिस में क्या डिफरेंस है। जी डिफरेंशिएट बिटवीन इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। जी ठीक है, हिरा, जुल्फ़िकार, गुलेलाला, फातिमा, अदीला, इन लोगों ने भी इसका जवाब दिया है। खदीजा, जैनब, ठीक है चल एनी हाउ। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। जी क्वेश्चन जो है वो मुझे बताइएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना कि दिस इज अ निमोनिक जो कि इस्तेमाल होता है कैंसर मतलब प्रिवेंशन के अंदर। तो क्वेश्चन क्या होता है जनाब।
ठीक है जी, थोड़ा बहुत बता दिया, इसमें सारा आंसर नहीं आया। एनी हाउ, नेक्स्ट प्लीज शेयर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर की स्टेजिंग और ग्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है? नेक्स्ट आपने मुझे ये बताना है जी। जी जी, स्टेजिंग और ग्रेडिंग में डिफरेंशिएट करेंगे अब। जी क्लास। वेरी गुड, अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने बताना है कि कौन कौन सी चार बड़ी ट्रीटमेंट मेथडोलॉजीज हैं, मोडेलिटीज़ हैं जो कैंसर के पेशेंट के लिए अवेलेबल हैं हमारे पास। जी क्लास। ठीक है जी। अच्छा जी, सर्जरीज इसमें से बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा है? और जी क्लास, बेस्ट ट्रीटमेंट। और सर्जरीज कौन कौन सी होती हैं कैंसर, मतलब कैंसर में कौन कौन सी चार तरह की सर्जरीज करते हैं हम? वेरी गुड। जी, सर्जरीज की कौन कौन सी टाइप्स हैं?
अच्छा जी, वेरी वेल डन। नेक्स्ट मूव करते हैं। रेडियोथेरेपी क्या होती है, पहले नंबर वाला सवाल। और उसी के साथ आपने जो दूसरी चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है, दो टाइप्स होती हैं रेडियोथेरेपी की। वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो रेडियोथेरेपी है क्या, और दूसरा रेडियोथेरेपी की दो टाइप्स कौन सी हैं? जी, ये मेरा नेक्स्ट सवाल है आप लोगों से। ना करो यार, ब्रेकी और टेलीथेरेपी कितनी दफा बताऊं। सही है। रेडियोथेरेपी दो तरह की, ब्रेकी और टेलीथेरेपी। यार क्या हो गया आप लोगों को? गूगल पे सर्च करते हो और उठा के से इधर फेंक देते हो हैं आंसर। कितने तेज हो तुम लोग। चलिए, अब मुझे आपने ये बताना है, ब्रेकी थेरेपी जो है, ब्रेकी थेरेपी का पेशेंट जो है, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी का जो पेशेंट है, उसको क्या टीचिंग्स देनी होती हैं आपने जब वो घर जाता है आपसे थेरेपी लगवा के? जी, मैंने पूछा है कि इंटरनल रेडिएशन थेरेपी के पेशेंट को क्या टीचिंग्स देनी है जब वो डिस्चार्ज होता है, कि कौन कौन से काम करने हैं उसने। इंटरनल के पूछे हैं मैंने, एक्सटर्नल के नहीं पूछे। ये आप एक्सटर्नल के बता रहे हो अक्सा।
ठीक है जी, वेरी एक्यूरेट। कई लोगों का आंसर बहुत एक्यूरेट है। अब आपने मुझे बताना है एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी के साथ एक पेशेंट को क्या एहतियाती तदाबीर आप लोगों ने बतानी है। जी, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी के साथ एक पेशेंट आया है, उसको क्या एहतियाती तदाबीर बतानी है आपने। जी क्लास। जी, अब एक्सटर्नल के बारे में बताने हैं। और प्लीज़ यार, मतलब एक एक लाइन का आंसर तो नहीं है ना इसका, मुझे एक पैराग्राफ नज़र आना चाहिए। सिर्फ चंद लोग हैं जो कि, मतलब मैं देख रहा हूँ कि वो सही वाला आंसर दे रहे हैं, बाकी दुनिया तो बस समझ रही है कि मगरों ही ला रहे हैं। सो प्लीज़ आप अकॉर्डिंगली आंसर दें, जितना क्वेश्चन है मैं उसके हिसाब से ही आपको टाइम देता हूँ अगला क्वेश्चन पूछने तक। सो आपका जो आंसर है दैट नीड टू बी ब्रीफ, वो सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। हाँ, चलें। एनी हाउ, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीमोथेरेपी क्या होती है, और कितनी टाइप्स हैं कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स की। जी, व्हाट इज कीमोथेरेपी और कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स की टाइप्स क्या हैं। जी। जी क्लास। जी बिल्कुल, क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स बतानी है। लंबी सी क्लासिफिकेशन जो थी ना, बिल्कुल वही बतानी है। जी क्लास। चलें आगे चलते हैं। आप लोग मुझे ये बता दें कि एक पेशेंट जिसको कीमोथेरेपी लग रही है उसको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है जी।
और बीइंग अ नर्स हमें क्या प्रोफेशनल मेजर्स जो है ना वो लेने चाहिए कीमोथेरेपी लगाते हुए, हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अगला क्वेश्चन ये है। हाँ जी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपसे पूछा है ना, तो इसका आंसर करें और उसके बाद हम ऐसा करते हैं, मेरा ख्याल है ये लास्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे हम। ठीक है जी। और फिर जो है ना हम ऐसा करेंगे कि नमाज के लिए जाएंगे और फिर आके हम एंड ऑफ लाइफ केयर जो है उसको फाइनलाइज करते हैं। अच्छा, जी जी, अब मुझे आपने ये बताना है कि किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि मैं एक पेशेंट को कीमोथेरेपी लगाने लगा हूँ, तो मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसे लगानी है, क्या मोड होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। वेरी गुड सुमैया, सुमैया ने तो पूरा आंसर कर दिया। चलें, एनी हाउ नेक्स्ट ये आप लोग लिख लें सवाल का जवाब, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि आपने मुझे 10 नर्सिंग डायग्नोसिस बतानी है जो कोई कैंसर के पेशेंट के लिए बन सकती हैं। 10, हर एक से मुझे 10 नर्सिंग डायग्नोसिस आनी चाहिए। एक भी कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा लिख सकते हैं आप, कम नहीं होनी चाहिए। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट में मुझे 10 नर्सिंग डायग्नोसिस लिख के दें कैंसर के पेशेंट के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस, 10 नर्सिंग डायग्नोसिस मुझे सबसे चाहिए। फिर हम इसको ज़रा यहाँ पे हम अपनी ब्रेक करेंगे और फिर आप नमाज पढ़ लीजिएगा और नमाज के बाद
अभी जो बंदा 10 नर्सिंग डायग्नोसिस यार शेयर करेगा ना हबीब यहाँ पे, सिर्फ उसकी अटेंडेंस लेनी है आपने, बाकी लोगों की अटेंडेंस नहीं लेनी। जो जो बंदा 10 नर्सिंग डायग्नोसिस लिख के यहाँ पे शेयर करेगा कैंसर के पेशेंट की, उसकी आपने अटेंडेंस लगाते जाना। तो अब जो कमेंट्स आएंगे उनको ज़रा ध्यान से देखते जाना, मैं भी देखता जा रहा हूँ। तो फिर उनकी अटेंडेंस लगा के मुझे इस लेक्चर के लिए सेंड कर देना। अगले लेक्चर में हम फिर एंड ऑफ लाइफ पढ़ते हैं, उसमें हम अलहदा से अटेंडेंस लगाएंगे। यू चलें, आई एम वेटिंग। आई होप आप सब लोग टाइप कर रहे होंगे 10-10 नर्सिंग डायग्नोसिस कैंसर के पेशेंट के लिए। प्लीज़ नेट से कॉपी पेस्टेड नहीं चाहिए मुझे। मैं अगेन कह रहा हूँ, नेट से कॉपी पेस्टेड नहीं चाहिए मुझे। जी जी अदीला, मैंने टाइम दिया आपको 10 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने के लिए। जी आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। और हबीब, जिसने नर्सिंग डायग्नोसिस 10 भेजी होंगी, सिर्फ उनकी अटेंडेंस लगनी चाहिए मुझे। एक्स्ट्रा लोगों की अटेंडेंस ना नज़र आए उसके अंदर, ठीक है? इवन योर्स, अगर आप भी मुझे नहीं भेजोगे आपकी भी अटेंडेंस नहीं लगेगी। ठीक है हबीब, लगाते जाएं अटेंडेंस। और 5 बजे ये वाला सेशन हमारा ऑफ हो जाएगा और उसके बाद हम 5 बजे वाले सेशन के अंदर ऑनलाइन होते हैं।
थोड़ा सा एंड ऑफ लाइफ केयर को रिवाइज करते हैं, और साथ में जो है नमाज पढ़ लीजिएगा। नमाज अभी अजान होने लगी है, नमाज पढ़ लीजिएगा। नमाज पढ़ के आपने 5:15 बजे तक आपने ज्वाइन कर लेना है, और फिर हम अगेन ये जो रिवीजन का सिलसिला है इसको हम उसी तरह से जारी रखते हैं। जी क्लास।